यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। वेलकम टू माई शो। एक बड़ी खबर यह है दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान wants to have TV debate with PM Modi. PM Imran offered PM Modi, let's have debate and resolve all conflicts and disagreements between two neighboring countries. वज़ीर आज़म इमरान खान ने PM मोदी को ये ऑफ़र किया है कि चलिए टीवी डिबेट कर लेते हैं और एक टीवी डिबेट के थ्रू दोनों मुल्कों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनको रिजॉल्व किए लेते हैं। उन्होंने PM मोदी को टीवी डिबेट की ऑफ़र एक इंटरव्यू में की। वो रशियन टीवी को एक इंटरव्यू दे रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का विज़िट है रशिया की तरफ और रशिया वो जा रहे हैं, तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने रशियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया। आरटी को इंटरव्यू देते हुए जब एंकर पर्सन ने उनसे सवाल किया तो उनका कहना था, लिसन आई वुड लव टू हैव टीवी डिबेट विद PM मोदी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म भारत यानी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टीवी डिबेट की ऑफ़र कर दी है। उनका कहना था कि वो ये समझते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिज़ॉल्व करने का बेहतरीन तरीका डायलॉग है, डिबेट है, और इसके थ्रू दोनों मुल्कों के बीच जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड को स्टार्ट होना चाहिए, तिजारत होनी चाहिए। वो समझते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच तिजारत शुरू होनी चाहिए और ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और वो ये चाहते हैं कि PM मोदी से वो एक टीवी डिबेट करें और वो ऑफ़र करते हैं। उनका ये स्टाइल एक चैलेंज जैसा स्टाइल था, यानी ऐसा लग रहा था कि वो ये ऑफ़र से ज़्यादा एक चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इस पे बात करने से पहले ये बात किए लेते हैं कि सिर्फ एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एडवाइज़र और पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रज़ाक दाऊद ने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड शुरू होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इंटरव्यू से एक दिन पहले यानी कल के रोज़, और हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था, रज़ाक दाऊद जो कि PM के एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को भारत से ट्रेड शुरू करनी चाहिए, पाकिस्तान को भारत से ट्रेड खोल देनी चाहिए। उनका और उनकी मिनिस्ट्री का ये स्टैंड है कि पाकिस्तान को इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, और ये पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा बेनिफिशरी है। दोनों मुल्कों को फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान को इससे ज़्यादा फ़ायदा है। तो PM के एडवाइज़र के इस स्टेटमेंट के अगले ही दिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान RT को इंटरव्यू देते हैं तो वो इस मुद्दे पर भी बात करते हैं। हालांकि उनका ये इंटरव्यू उस बात पर मबनी था कि वो रशिया ले जा रहे हैं, और रशिया में क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया के हालात की, दोनों मुल्कों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई इसमें, और ज़्यादा गुफ्तगू जो है उनके इस दौरे के बारे में हुई कि वो विज़िट कर रहे हैं, तो उनके इस विज़िट का क्या मकसद है, वो क्या समझते हैं, क्या करने जा रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ने इस मुद्दे को उठाना ज़रूरी समझा, और उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे तो बहुत खुशी होगी और आई वुड लव टू हैव डिबेट विद PM मोदी, लेट्स हैव डिबेट। लेकिन क्या ये जो तिजारत की बात हो रही है, और 2 दिन के अंदर 2 बड़ी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से सामने आती हैं, एक PM के एडवाइज़र रज़ाक दाऊद की, और फिर अगले ही दिन PM इमरान भी ट्रेड की बात करते हैं, दोनों मुल्कों के बीच की होनी चाहिए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और फिर PM मोदी को ये ऑफ़र करते हैं कि लेट्स हैव डिबेट, टीवी डिबेट। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ये समझ रहा है इस वक्त, और ये चाहता है, और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के जो बीच ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद समझनी चाहिए इस रीजन के लिए, इस खत्ते के लिए, कि ठीक है, क्योंकि इमरान खान का ये भी कहना कि वो ये समझते हैं कि जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको, तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है बजाय जंग के, झगड़े के। एक पीसफुल ऑप्शन जो है वो मौजूद है, तो ये भी एक अच्छी उम्मीद इसको कहना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आएगा। सवाल ये है कि क्या PM मोदी इसका कोई जवाब देंगे। आज तक वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया के हवाले से जितनी भी स्टेटमेंट्स जारी की हैं, जितना भी क्रिटिसाइज़ किया है, आज तक वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, कभी भी कोई जवाब नहीं आता। बल्कि भारत में तो ये कहा जाता है, तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि PM मोदी अगर किसी को जवाब देना पसंद करते हैं या किसी की बात भी करते हैं तो वो नेहरू और गांधी से शुरू होते हैं, इनको भी कोई जवाब नहीं देते। वो जब भी क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो या तो नेहरू से शुरू होंगे, और या फिर वो गांधी की बात करेंगे। वो इंदिरा गांधी तक की बात नहीं करते। वो क्रिटिसाइज़ करना भी सिर्फ 2 लोगों को पसंद करते हैं, और वो नेहरू और गांधी हैं।
तो क्या जब वो अपने लीडर्स, जो कि उनकी कांग्रेस पार्टी, उनकी अपोजिशन पार्टी के बड़े लीडर्स, इंडिया के इतने बड़े लीडर्स हैं, अगर उनको भी वो जवाब नहीं देते, उनको भी वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते, तो क्या वो वज़ीर आज़म इमरान खान की बात का जवाब देंगे और इस ऑफ़र को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे? ऐसा नज़र तो नहीं आता, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट जो कुछ बातें होती रहीं, यहाँ से जो जो स्टेटमेंट्स जाती रहीं और जो क्रिटिसाइज़ वज़ीर आज़म इमरान खान उनको करते रहे बात बात पर, और बहुत ज़्यादा स्लोगन्स हमने इस्तेमाल किए, बहुत ज़्यादा नारे लगाए पीएम मोदी के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़ और मोदी के भारत के ख़िलाफ़, लेकिन आज तक मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इसका भी कोई जवाब उस तरफ से नहीं आएगा। लेकिन हम इसको एक पॉजिटिव उसमें अगर देखें तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो एक डिबेट करना चाहते हैं और वाकई अगर इंडिया की तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, एक डिबेट हो जाए, तो क्या कोई रास्ता निकल पड़ेगा बातचीत के दौरान, फिर आगे भी बातचीत का रास्ता निकलेगा और दोनों मुल्कों के बीच जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन हम इसको इस पैराए में भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान को तो इसको वक्त अपनी इकॉनमी की वजह से, जो इमरान खान के दौर में इकानमी की इस वक्त सिचुएशन है, तो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी तो कि हम इंडिया से बेहतर ताल्लुकात करें। लेकिन क्या इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है इकानमी को बेहतर करने के लिए या ट्रेड करने के लिए? लेकिन जो भी हो, ना भी ज़रूरत हो, एक बड़ी ताकत, एक बड़ी इकानमी, एक बड़ा मुल्क होने के बावजूद ये बात तो बहरहाल दोनों मुल्कों की ज़रूरत है कि जो पीसफुल ऑप्शन है उसी को अपनाया जाए। और वो डायलॉग ही होता है, वो मुज़ाकरात ही होते हैं, वो बातचीत ही होती है, वो टॉक ही होती है, बेशक वो टीवी टॉक हो, बेशक वो टीवी डिबेट हो। लेकिन इसके साथ ही इमरान खान साहब ने भारत और वहाँ पर पीएम मोदी की हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। हम जानते हैं कि वैसे तो वो हर जगह पर ये मुद्दा उठाते हैं, वो कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने कश्मीर की बात की, कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, साथ ही ये बात भी कर दी, भारत में आरएसएस और हिंदुत्व की भी बात कर दी, और पीएम मोदी का जो भारत है उस पर तनकीद भी कर दी। और उनका ये कहना था कि ये इंडिया नेहरू और गांधी का इंडिया नहीं है, ये इंडिया तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा जब मैं वज़ीर आज़म बना, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, तो मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया या मैंने ताल्लुकात बेहतर करने की बात की, लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि ये तो गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान, ये भारत तब्दील हो चुका है, ये मोदी का भारत है, ये आरएसएस का भारत है। तो साथ ही उन्होंने वहाँ पर जो शख्सी आज़ादियों को सलब किया जा रहा है, या उन्होंने ये तनकीद की कि भारत में जो मोदी हुकूमत है वो वहाँ के पर रहने वाले मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रही है, और वहाँ पर बोलने की पाबंदी है, वहाँ पर आज़ादियों को जो है वो स्नब किया जा रहा है। लेकिन उस वक्त ये सब बात करते हुए वो ये भूल गए कि बिल्कुल उसी वक्त जब ये बात वो कर रहे हैं और इंडिया पर तनकीद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत, इमरान हुकूमत की तरफ से लागू किए जाने वाला एक कानून पीका, उसके ऊपर इस वक्त पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा है। सिर्फ यही नहीं कि जर्नलिस्ट या सहाफ़ी, बल्कि इसके साथ साथ वकला, लॉयर्स की तंजीमें और सिविल सोसाइटी के अलावा जो सोशल मीडिया है उस पर पाकिस्तान की जो एक बड़ी तादाद मौजूद होती है जो कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती है, इन सब की तरफ से इमरान खान के इस इक़दाम पर और इमरान हुकूमत के इस इक़दाम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद जर्नलिस्टों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। पाकिस्तान में पीएम इमरान को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ एक डिक्टेटर के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी हुकूमत ने पीका के नाम से जो एक कानून, एक लॉ ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया और इसको नाफिज किया है, तो इसके ख़िलाफ़ पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज। के अलावा लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हो चुकी है इस कानून के ख़िलाफ़, इसको चैलेंज कर दिया गया है और अब इसके ख़िलाफ़ पूरा जो सिविल सोसाइटी है वो इसके ख़िलाफ़ मिलकर लड़ेगी। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान में ये हो रहा है कि इस तरह के कवानीन नाफिज हो रहे हैं, इस तरह के लॉ बनाए जा रहे हैं जिससे लोगों की फ्रीडम को स्नब किया जा रहा है, कोई बात करने से उनको रोका जा रहा है कि अगर कोई सहाफ़ी या कोई भी ऐसी बात करेगा जिससे किसी को भी, चाहे वो किसी इनफरादी तौर पर या कोई ग्रुप हो या कोई ग्रोह हो या कोई इदारा हो या हुकूमत हो, कोई भी ये महसूस करेगा कि ये तो उनके ख़िलाफ़ बात हुई है और उनको बदनाम करने की कोशिश है या साजिश है या उनकी इज़्ज़त के ऊपर हरफ आया है या उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, तो उस आदमी या औरत जो भी होगा उसको पकड़ के 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि इससे ज़्यादा जो फाशिज़म है, क्या वो भारत में इससे ज़्यादा फाशिज़म नज़र आ रहा है? ये सवाल उठ रहा है।
जब ये बात की जा रही है, क्योंकि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म ने एक ऑफ़र की, लेकिन साथ में उन्होंने जो तनकीद की तो उस पर यह बात भी अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, क्योंकि अभी जो कवानीन नाफिज किए गए हैं उसके मुतालिक उनका क्या ख्याल है। अच्छा, साथ ही वज़ीर आज़म ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मैं भारत को जितना जानता हूँ उतना कोई और नहीं जानता। उन्होंने कहा इंडिया को जितना मैं जानता हूँ करीब से इतना कोई और नहीं जानता। ये बात वो कई मौके पे कह चुके हैं और इस हवाले से उनके काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। वो उज़्बेकिस्तान या कज़ाकिस्तान जब गए थे तो वहाँ पर खड़े होकर उसी मुल्क के अंदर उन्होंने यही तकरीर के दौरान कहा था कि जितना मैं इस मुल्क को जानता हूँ यहाँ के लोग भी नहीं जानते। इसी तरीके से उन्होंने जब जर्मनी और जापान को मिलाने की बात की और कई मौके पे वो कई मुल्कों के बारे में ये कह चुके हैं और कई कॉजेज़ के बारे में, कई इश्यूज़ के बारे में वो ये कह चुके हैं कि जितना मैं इस इशू को जानता हूँ, जितना मैं इस मुल्क को जानता हूँ, जितना मैं इनके कल्चर को जानता हूँ, जितना मैं वेस्ट को जानता हूँ उतना कोई और नहीं जानता। वो बार ये कह चुके हैं, तो वो ये समझते हैं, आप इसको मासूमियत कह लीजिए, आप इसको नासमझी कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, क्योंकि जब आप एक ऐसा स्टैंस लेते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे सही हूँ और बाकी सब गलत हैं, या मुझे सबसे ज़्यादा आता है और बाकी सबको मुझसे कम आता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर लोग इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं, किस नज़र से लेते हैं। तो इस वक्त असल में सवाल ये है कि क्या दोनों मुल्कों के बीच जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो सकेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर तो उन्होंने चैलेंज किया है, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये चैलेंज किया पीएम मोदी को, तो शायद ये मामला जो है ये यहीं का यहीं रह जाए और उनकी स्टेटमेंट को एक पॉपुलरिज्म या ये कि लोगों में अपनी एक मांग बढ़ाने के लिए, लोगों में अपनी से बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं मोदी को कैसे ललकारता हूँ, मैंने तो उसको टीवी डिबेट के लिए भी ऑफ़र कर दी है। अब अगर वो नहीं माना तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो उसकी गलती है ना, वरना मैं तो तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। अगर इसको इस तरीके से उन्होंने कहा है तो ये तो बात जो है बिल्कुल हवा में उड़ जाएगी, जिस तरह पहले सारी उनकी स्टेटमेंट्स हवा में उड़ती नहीं। लेकिन अगर उन्होंने वाकई ये एक ऑफ़र किया है कि हाँ ये मिलकर बैठते हैं और इंडिया भी इसको एक ऑफ़र के तौर पर लेता है और वाकई एक टॉक और जो डायलॉग है उसका सिलसिला स्टार्ट होता है, तो मैं समझती हूँ कि दोनों मुल्कों के बीच ये बहुत ही फ़ायदेमंद बात होगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकलता है। वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन फिर भी इसके हो सकता है कि एक पॉजिटिव नोट पर उन्होंने बात की हो और एक इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी निकल आए। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात रिपीट की है कि हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं है और हमें अमेरिका के कैंप में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम उस कैंप में नहीं जाना चाह रहे और वहाँ पर हमने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हालांकि आज तक जितने भी बड़े कर्ज़ों से लेकर अभी तक आईएमएफ के प्लान तक जितना अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली एड के तौर पर हेल्प आउट किया है शायद किसी और कंट्री ने नहीं किया। लेकिन फिर भी इमरान खान ये कह रहे हैं, बहरहाल उनका ये स्टैंड है। तो क्या इस वक्त वो रशिया इसलिए जा रहे हैं कि वो दिखा सकें जो बाइडन को कि देखें मैं जो हूँ आपके सामने खड़ा हो गया हूँ, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, आपकी तरफ से कॉल नहीं आई, या फिर वो इसलिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त से कोई फ़ायदा हासिल हो, कोई एड मिले, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो, कोई एग्रीमेंट्स हो, या फिर वो इसलिए गए हैं कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच कोई सालिसी करवा सके। ये तो हमें पता चल जाएगा 1-2 दिन के अंदर इस दौरे के बाद। चलिए तब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए, कीप वॉचिंग, इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड गुड बाय।